फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द ब्रेन रेन। ये आपका अपना चैनल है और आपका बहुत प्यार मिल रहा है और इसी तरह से आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है वॉज वर्ब, यूज ऑफ वॉज वर्ब। इज़ारम का जो यूज है हम उसमें पहले बता चुके हैं और उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल सकता है, उसे आप चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है यूज ऑफ वॉज वर्ब। ये पास्ट टेंस होता है। वॉज इसका मतलब होता है था, थी या होता था। वर थे, थी या होते थे। ये वॉज सिंगुलर में होता है, सिंगुलर के जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ यूज होता है। वर प्लूरल फॉर्म है, ये प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होते हैं। सबसे पहले आता है आपका एफर्मेटिव। जैसे हमने बताया था आपको इज़ारम के यूज में एक सेंटेंस को आप चार टाइप से कह सकते हैं, चार तरीके से कह सकते हैं। एक होता है एफर्मेटिव, जिसमें हम किसी बात को स्वीकार करते हैं पॉजिटिवली। तो उसको कैसे हम ट्रांसलेट करेंगे, सबसे पहले देखिएगा। सबसे पहले इंग्लिश जो है सब्जेक्ट की लगाएंगे। फर्स्ट नंबर पर सब्जेक्ट की इंग्लिश, सेकंड नंबर पर बी फॉर्म ऑफ वर्ब। ये जो वॉज वर्ब है ये बी फॉर्म है, ये बी वर्ब बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो वॉज या वर्ब दोनों में से एक लगेगी। जैसा सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वॉज और प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब का यूज करिए। इसके बाद थर्ड नंबर पर कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट हमारा पूरक होता है, जो सेंटेंस के सेंस को पूरा कर रहा होता है उसे कहते हैं हम कंप्लीमेंट। थर्ड नंबर पर, उसके बाद फोर्थ नंबर पर जो बचता है उसे रेस्ट पार्ट बोलते हैं, उसके लगा दीजिए। जैसे एग्जाम्पल है हमारा, अंग्रेजी सरकार बड़ी निर्दयी थी। तो इसमें अंग्रेजी सरकार ये हमारा सब्जेक्ट है, तो द ब्रिटिश गवर्नमेंट फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर बी। तो ये क्योंकि सिंगुलर है तो वॉज आएगा। द ब्रिटिश गवर्नमेंट वॉज। अब क्या थी, ये हमारा कंप्लीमेंट है, बड़ी निर्दयी, वेरी क्रूअल। तो अब देखते हैं सेकंड। उन दिनों भारत के लोग बड़े गरीब थे। तो देखिएगा यहाँ सब्जेक्ट क्या है, बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज होता है इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो यहाँ हम बात कर रहे हैं भारत के लोगों के बारे में। तो भारत के लोग ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। तो द पीपल ऑफ इंडिया ये आपका एक सब्जेक्ट हो गया पूरा। इसके बाद क्या लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे, क्योंकि पीपल प्लूरल में आता है इसलिए वर्ब। द पीपल ऑफ इंडिया वर्ब क्या थे, बड़े गरीब, वेरी पुअर। अब रेस्ट पार्ट की बचा क्या, उन दिनों, ये बच गया रेस्ट पार्ट है, इन दोज डेज। इस तरह से आप सेंटेंस बनाना सीखिएगा। नेक्स्ट आएगा एफर्मेटिव के बाद नेगेटिव। हमारा नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य इसको हिंदी में हम कहते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि कोई बात को जो है मना किया जाता है, ऐसा नहीं है, नहीं शब्द आता है इसमें। तो इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट सब्जेक्ट की स्पेलिंग लगा लीजिएगा आप, जो भी सब्जेक्ट है उसे। सेकंड बार बी वॉज वर्ब, जैसे कि हम आपको बता ही चुके हैं। थर्ड पर नॉट, जो नहीं की है, नॉट स्पेलिंग वो लगाइए। उसके बाद फोर्थ पर कंप्लीमेंट, फिफ्थ बार द रेस्ट पार्ट। जैसे बाग के सब अंगूर खट्टे नहीं थे। तो इसमें आपको सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा, सब अंगूर, ऑल द ग्रेप्स, ये आपका पूरा सब्जेक्ट है। ध्यान से देख लीजिएगा कि सब्जेक्ट को पहचानना सीखिए। अंगूर के बारे में बात हो रही है, सब अंगूर, ऑल द ग्रेप्स। सेकंड नंबर पर जैसे बोला है वर्ब लगाइएगा, थे, वर्ब। थर्ड नंबर पर नॉट, फर्स्ट सेकंड थर्ड हो गया। इसके बाद फोर्थ पर कंप्लीमेंट। तो अंगूर नहीं थे, क्या नहीं थे, खट्टे, 100। अब रेस्ट पार्ट बचा क्या, बाग के। तो इसे आप देखेंगे इन द ऑर्चर्ड। ध्यान रखिएगा, जो फलों का होता है उसे हम ऑर्चर्ड कहते हैं, और जो फूल वगैरह के जो होते हैं उनको हम गार्डन बोल देते हैं। तो पेड़ जो वगैरह होते हैं, तो ध्यान रखिएगा। मेले में पर्याप्त पुलिस बल न था। तो यहां पर पुलिस बल सब्जेक्ट है हमारा। द पुलिस फोर्स वॉज नॉट सफिशियंट। वो कहा, मेले में, ये रेस्ट पार्ट हो गया, इन द फेयर। ध्यान रखिएगा कि जो पुलिस होता है, अगर हम सिंपली पुलिस का यूज करते हैं तो वो पुलिस प्लूरल में यूज होती है, लेकिन अगर हमने पुलिस फोर्स लगाया है इसलिए यहां वॉज आया। ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट, I was not inside the
रेजिडेंस, मैं अपने निवास स्थान के अंदर नहीं था। आई वॉज नॉट इनसाइड द रेजिडेंस। नेक्स्ट हमारा आएगा इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य इसको हम कहते हैं हिंदी में। तो देखिए, क्या आप मेले जाने को उत्सुक थे, ये आपका एक सेंटेंस है। इसमें क्या लगा हुआ है, बच्चे क्या करते हैं सबसे ज्यादा इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या जैसे ही उन्होंने देखा कि क्या लगा हुआ है, वो इसकी स्पेलिंग व्हाट लगा लेते हैं, इसकी इंग्लिश लगा लेते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। क्या जब सबसे पहले क्या होता है तो उसकी कोई इंग्लिश नहीं लगती, उसकी बजाय हम लगाते हैं बर, जो भी फॉर्म है। नंबर 1 पर बर लगाएंगे, वर्ब, और सेकंड नंबर पर सब्जेक्ट, थर्ड पर नॉट अगर होती है तो, अगर नॉट होती है तो नहीं, अगर यहाँ होगा तो नॉट लगाइएगा, अन्यथा छोड़ दीजिए उसे। फोर्थ नंबर पर कॉम्प्लीमेंट, उसके बाद रेस्ट पार्ट। तो क्या आप मेले जाने को उत्सुक थे, कैसे बनेगा देखिएगा, कैसे ट्रांसलेट करते हैं इसको। सबसे पहले आप, ये सब्जेक्ट देख लिया हमने, आप ये प्लूरल है इसलिए इसको क्या की जगह पर हमारा आएगा वर। तो वर, सब्जेक्ट यू, उत्सुक थे, ईगर, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। टू गो टू द फेयर, मेले जाने के लिए उत्सुक थे। नेक्स्ट देखिएगा, क्या राज साहसी नहीं था, क्या लगा हुआ है, राज हमारा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाएंगे, वॉज। सेकंड नंबर पर हमारा सब्जेक्ट राज, यहां नॉट आ गया थर्ड नंबर पर। इसके बाद फोर्थ पर कॉम्प्लीमेंट, क्या राज नहीं था, क्या नहीं था, साहसी, करेजियस, ये हमारा कॉम्प्लीमेंट हो गया। और ध्यान रखिएगा, मार्क ऑफ इंटरोगेशन जरूर लगाना है आपको, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है आपको। नेक्स्ट देखिए, क्या तुम्हारा छोटा भाई कुत्ते से डरा हुआ था। अब यहां भी बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है। तुम्हारा छोटा भाई, ये लंबा हो गया, ये पूरा जो है सब्जेक्ट है, तुम्हारा छोटा भाई। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको भाई लगा लिया, जो तुम्हारा छोटा था वो छोड़ देते हैं। आपको ध्यान से रखना है, ध्यान देखना है। तो तुम्हारा छोटा भाई सब्जेक्ट है हमारा, ये सिंगुलर है इसलिए यहां आएगा हमारा वॉस, क्योंकि हम पहले बता चुके हैं क्या की कोई स्पेलिंग नहीं होती, जब क्या होता है तो वीई फॉर्म लगती है हमारे। तो वॉज, फिर सब्जेक्ट योर यंगर ब्रदर, तुम्हारा छोटा भाई, योर यंगर ब्रदर। थर्ड नंबर पर नॉट अगर होती है तो नॉट इसमें है नहीं, इसे छोड़ेंगे। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट, डरा हुआ, तो अफ्रेड, डरा हुआ था, किससे, कुत्तों से, ये रेस्ट पार्ट हो गया हमारा। अफ्रेड ऑफ द डॉग्स, या डॉग, सिंगुलर एक ही डॉग है तो इसलिए अफ्रेड ऑफ डॉग। ध्यान रखिएगा इनको, ये जो पार्ट है हमारा सब्जेक्ट का, जब बड़ा पार्ट होता है तो उसको पूरा एक साथ ही लगाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होगा हमारा फोर्थ नंबर, WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है हमारा WH टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो WH टाइप मतलब व्हाट वर्ड्स, ये सेंटेंस के बीच में क्या, कब, कहां, क्यों, कैसे, ये जो क्वेश्चन वर्ड है ये आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जब सेंटेंस के बीच में आते हैं तब सबसे पहले इन्हीं की इंग्लिश हम लगा लेते हैं। तो सबसे पहले व्हाट वर्ड आएगा फर्स्ट नंबर पर, सेकंड पर बी वर्ब, जो वॉज वर्ड है उसे लगाइएगा आप सेकंड नंबर पर। थर्ड पर सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट थर्ड नंबर पर आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ पर अगर नॉट होती है तो नॉट लगाइएगा। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट, जैसे सब इसका आपका एग्जांपल हो गया, तुम कल कहां थे। तो ये देखिए कहां, ये क्वेश्चन वर्ड है। सबसे पहले इसको लीजिए आप, इसकी इंग्लिश वेयर। अब तुम हमारा सब्जेक्ट है तो तुम सब्जेक्ट है इसलिए आएगा हमारा वर्ब, वेयर। सेकंड नंबर पर वर्ब, थर्ड नंबर पर हमारा हो गया सब्जेक्ट यू, तुम। आप जो बाकी बचा यस्टरडे, वेयर वर यू यस्टरडे, तुम कल कहां थे। नेक्स्ट, तुम्हारी परेशानी का कारण क्या था। ये देखिएगा यहाँ क्या सेंटेंस के बीच में है, तो अब इसकी स्पेलिंग हम जो है वाट लगाएंगे। तो सबसे पहले वाट, क्या का हो गया वाट, इसके बाद वॉज। अब यहां ध्यान रखिएगा, तुम्हारी परेशानी, कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या करें, कंफ्यूज हो जाएंगे क्या कह रहे हैं, क्योंकि तुम्हारी परेशानी वो सोचेंगे शायद यही सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, यहां पर है कारण, जो कारण है वो सब्जेक्ट है, उसको ध्यान रखिएगा। तो व्हाट वाज द रीजन, फर्स्ट हो गया हमारा व्हाट, सेकंड नंबर वर्ब हो गए हमारे,
थर्ड पर हमारा सब्जेक्ट होगा रीजन। व्हाट वाज द रीजन, किसका, ऑफ योर प्रॉब्लम। ये ध्यान रखिएगा, इस तरह से हम इनकी स्पेलिंग बनाते हैं। तो अगर आपको, वैसे तो कहना नहीं चाहिए, आप स्वयं ही खुद ही लाइक और जो शेयर और सब्सक्राइब कर देते हैं, फिर भी एक बार फिर बोल देते हैं, प्लीज़ देख लीजिएगा और इसे सब्सक्राइब करिए और हमें आगे बढ़ाइए।